अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरे क्यूट से व्यूअर्स। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। और हाँ गाइज़, एक मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ किस बात की देरी, वीडियो को भी जल्दी से लाइक कर दो। नेहा और इशिका के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, कितने टाइम के बाद आज हमारी जो इशिका है उसको आज एक ऐसा टाइम आ जाता है कि उसको इंडिया जाना पड़ता है। वो तो पहले साफ साफ मना कर देती हैं, लेकिन जो हमारे रिया के पापा और हमारी इशिका के अंकल होते हैं वो मना कर देते हैं कि नहीं बेटा, हम जाएंगे, वहाँ पे ज़रूर जाएंगे। वो हमारा अपना देश है, हम हमेशा के लिए थोड़ी आए हैं यहाँ पे बेटा। किसी तरह हमारे जो रिया के पापा होते हैं वो इशिका को समझाने की कोशिश करते हैं अब आगे। बट जो इशिका होती है उसका मन मान नहीं रहा होता है। उसको ऐसा लग रहा होता है कि कुछ गड़बड़ होने वाले, ये प्रोजेक्ट हमें नहीं लेना चाहिए, क्या पता ये किसी दुश्मन की साजिश ही ना हो। हमारी इशिका जब से ये बात सुन के घर में आई होती है तो रूम में जाती है, बिना किसी से बात करके रूम में जाती है, जाके लेट जाती है और बस यही सोचने लग जाती है कि यार इंडिया में पहले से ही बहुत प्रॉब्लम है और कौन सा दुश्मन कहाँ से अटैक कर ले पता नहीं चलेगा। वो बस इन्हीं सब चीज़ों में सोच ही रही होती कि इशिका की मम्मी इशिका को जैसे ही रूम में आते हुए देखती हैं तो वो भी पीछे पीछे से आती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं और जैसे ही दरवाज़े की आवाज़ हमारी इशिका को आती है वो दरवाज़े की तरफ देखती है तो उसकी मम्मी होती है। मम्मी को देख के वो एकदम से बैठ जाती है। फिर इशिका की जो मम्मी होती हैं वो इशिका के पास जाती हैं और बैठती हैं और इशिका जो है उसका वो उसका फेस का रिएक्शन इस तरह होते हैं ना, वो किसी को दिखाए उसका बहुत कम लोग होते हैं जो उसके फेस के रिएक्शन को समझ पाते हैं। लेकिन माँ तो माँ होते हैं, बच्चे जितना भी छुपाने की कोशिश कर ले लेकिन माँ बाप तो सब समझ जाते हैं। इशिका कुछ बोलने ही वाली होती है कि जो इशिका की मम्मी होती हैं वो बोलती हैं बेटा क्या हुआ है, बता, कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो इशिका होती है वो फेक स्माइल फेस पे लेके आती है, बोलती है नो मम्मी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस थोड़ा सा हेडेक हो रहा था तो मैं रूम में आ गई। इशिका की मम्मी बोलती है बेटा तुझे पता है ना, तू मुझे झूठ नहीं बोल सकती है, चल बता क्या बात है। फिर जो इशिका है वो एक गहरी सांस लेती है और बोलती है मम्मी हमें इंडिया जाना पड़ेगा। तो इशिका की मम्मी ये सुन के काफ़ी खुश हो जाती है, बोलती थे बेटा सही ना, इंडिया जा रही है तो क्या हो गया यार, जा, मेरा भी बहुत मन कर रहा है बेटा इंडिया जाने का। सच में कितना टाइम हो गया अपने देश नहीं गए, बहुत मन कर रहा है बेटा, चल तेरे साथ हम लोग भी चले जाएंगे, थोड़ा घूम फिर के आ जाएंगे। इशिका बोलते हैं मम्मी आप समझ नहीं रही, अभी हम इंडिया नहीं जा सकते हैं। इशिका की मम्मी थोड़ा सा गुस्से में बोलती क्यों बेटा, क्यों नहीं जा सकते हैं, क्यों, क्या हुआ है। इशिका बोलती है मम्मी आपको पता है ना यार वहाँ पे मेरे कितने ज़्यादा दुश्मन है और अभी तक आपको पता है कौन कहाँ से अटैक कर ले पता नहीं है। फिर जो इशिका की मम्मी होती है वो एकदम से अपना फ़ोन निकालती है और कॉल करने लगती है। जैसे ही कॉल कर रही होती है इशिका बोलती है क्या कर रही हो मम्मी। उसकी मम्मी बोलती है बेटा रुक जा, तेरी टेंशन मैं दूर करती हूँ। ऐसा बोल के जो इशिका की मम्मी होती है वो सीधा कॉल कर लेती है दादाजी को। दादाजी ऑफिस में होते हैं जिसकी वजह से वो कॉल नहीं उठा पाते। फिर इशिका की जो मम्मी होती है वो बोलती है बेटा मैं थोड़ी देर में तेरे रूम में आती हूँ। ऐसा बोल के इशिका की मम्मी उठ के जाने लग जाती है। इशिका बोलती क्या मम्मी बताओ तो सही। इशिका की मम्मी बोलती बेटा रुक जाना, बोल रही हूँ ना आती हूँ मैं। ऐसा बोल के इशिका जो मम्मी होती है वो रूम से बाहर निकल जाती है। नेहा किचन में काम कर रही होती है। जी हाँ, हमारी नेहा और जो वीडियो होती है वो दोनों किचन में काम कर रही होती है। हालांकि उनके घर में मुलाजिम होते हैं लेकिन उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि वो सबके लिए अपने हाथ से खाना बनाए, सब काम वो ही करते हैं। लेकिन जस्ट कुकिंग ये दोनों ही मिलके करते हैं। और ऐसे ही ये दोनों तो अपने काम करने में बिजी होते हैं। जो इशिका होती है वो भी वो सब कुछ ही सोच रही होती है, उसके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा टेंशन भरी होती है। और यहाँ जो इशिका की मम्मी होती है वो बाहर आती है और आते टाइम किचन में जाती है, देखती है हमारी नेहा और विधि किचन में काम कर रही होती है। उन दोनों को इस तरह काम करते हुए देख के
हमारी इशिका की मम्मी बहुत खुश हो जाती हैं और बोलते हैं बेटा कुकिंग हो गई, बस छोड़ दो, जाओ बेटा आराम कर लो, ये लोग हैं ना ये कर लेंगे। ये बोलते क्या मम्मी काम थोड़ा सा तो करने दो, कौन सा हम लोग कोई काम करते हैं, जस्ट कुकिंग ही तो करते हैं और कुछ भी नहीं करते, करने दो मम्मी जी, आपको कुछ चाहिए था क्या। मैं बोलते नहीं बेटा बस मैं ऐसे ही देखने के लिए आई थी कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। फिर नेहा बोलती ठीक है मम्मी आप जाओ रूम में तो आराम कर लो। ऐसा बोल के जो हमारी इशिका की मम्मी होती है वो हमेशा हिलाती और वहाँ से चली जाती और सीधा रूम में जाती हैं बैठती हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है कि उनकी बहुएं दोनों मिलके काम कर रही होती हैं और हमारी नेहा वो मतलब काफ़ी अच्छी कुकिंग करना सीख चुकी होती है। फिर से जो इशिका की मम्मी है वो फ़ोन उठाते हैं और फिर से दादाजी को कॉल करने लग जाती हैं और इस मरतबा दादाजी कॉल उठा लेते हैं और जैसे ही दादाजी कॉल उठाते तो बोलते हैं सॉरी बेटा मैं थोड़ा मीटिंग में बिजी था तो इस वजह से मैं तुम्हारी कॉल नहीं उठा पाया, कुछ प्रॉब्लम है क्या। फिर जिस पे इशिका की जो मम्मी होती है वो सारी बात बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ, इशिका बहुत घबरा रही है कि इंडिया नहीं आ सकते हैं, आपने अभी तक इशिका को अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया कि सब कुछ ठीक हो चुका है, सब सुलह हो चुकी है। फिर जो दादाजी होते बोलते ओ शिट यार सच में कसम से मुझे याद ही नहीं था कि मैं उसको बोल पाता, क्या करूँ दिमाग से ही निकल गया था। तो तुम्हें तो पता है ना बस यहाँ पे भी इतना ज़्यादा काम था तो इस वजह से मैं नहीं बोल पाया, ठीक है मैं उसको कॉल करके सब कुछ बता देता हूँ। फिर जो इशिका की मम्मी होती है बोलती है नहीं आप नहीं, बताओ क्या करूँ, चलें आप खुद ही बता दें। ऐसा बोल के जो दादाजी होते हैं वो कॉल काट देते हैं और दो ज़्यादा दादाजी होते हैं वो रास्ते में होते हैं, वो बोलते हैं कि घर जाके ही बात करूँगा। ऐसा बोल के जो दादाजी होते हैं वो घर पहुंचते हैं और फ्रेशनअप होते हैं, फ्रेशनअप होकर वो रूम में आते हैं और मतलब रूम में आते हैं देखते हैं दादी माँ सो रहे होते हैं और दादाजी जो होते हैं वो दादी माँ को आवाज़ लगाते हैं, वो बोलते हैं कि भगवान सुनो क्या तुम हर टाइम सोती रहती हो, कभी उठ के बाल शाद भी कर लिया करो। दादी माँ बोलते हैं अब मुझ में हिम्मत नहीं रही है जी, क्या हुआ है सब खैरियत। फिर जो दादाजी होते हैं वो बोलते हैं कि सब कुछ खैरियत ही है, तुम्हें एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है वो भी बहुत जल्दी। दादी माँ बोलती कौन सा सरप्राइज़ बता दो मुझे। दादाजी बोलते हैं अभी नहीं, सरप्राइज़ तो जब टाइम आएगा तुम्हें मिल जाएगा। ऐसा बोल के दादाजी रूम से बाहर जा रहे होते, दादी माँ टोकते बोलते क्या बताओ तो सही बात, दूरी क्यों छोड़ के जा रहे हो। दादाजी बोलते हैं कि पता चल जाएगा ना तुम्हें, मैं बोल रहा हूँ ना। ऐसा बोल के दादाजी रूम से बाहर चले जाते हैं, बेलकनी में जाते हैं और फ़ोन उठाते हैं और सीधा इशिका को कॉल कर लेते हैं। यहाँ हमारी इशिका इतनी ज़्यादा परेशान होती है, ये सब कुछ उसके दिमाग में भरा होता है, वो सोच रही होती है कि अचानक से उसका फ़ोन रिंग करता है। वो पहले तो कॉल उसका दिल नहीं करता उठाने का, जब मतलब एक दो कॉलें और आती हैं तो वो फ़ोन देखते बोलते उफ यार अब कौन है। ऐसा बोल के इशिका जैसे ही फ़ोन देखती तो देखती दादाजी की कॉल आ रही, तो वो एकदम से उठ के बैठ जाते और एकदम से कॉल अटेंड कर लेती है। दादाजी बोलते हैं क्या बेटा तू कॉल ही नहीं उठा रही है, कहीं बिज़ी है क्या। आगे से हमारी इशिका बोलती है नमस्ते दादाजी, नहीं मैं बिज़ी नहीं थी, वो थोड़ा मैं जी क्या हुआ दादाजी आप ठीक है ना, दादी माँ ठीक है ना। दादाजी बोलते हैं हाँ बेटा सब ठीक है, हम लोग बहुत अच्छे हैं और मुझे पता है तुम्हें क्या हुआ है, मैं तुम्हारी टेंशन दूर करने के लिए कॉल किया है। ये सुन के इशिका थोड़ी सोच में पड़ जाते हो, बोलते हैं कि क्या मतलब क्या टेंशन है मुझे, आपको कैसे पता। दादाजी बोलते हैं बेटा तुम सबको लेके इंडिया आ सकती हो, कोई ख़तरा नहीं है, तुम्हारे जितने भी दुश्मन थे जो थे तो पुलिस ने, सॉरी मैं तुम्हें बताना भूल गया था, आज से 2 हफ्ते पहले पुलिस ने उन सब के मतलब जो कारनामे थे, जो वो काले धंधे करे थे उन सबको पकड़ के जेल में डाल दिए। बेटा अब तुम आ जाओ यहाँ पे इंडिया में, तुम्हें कोई मसला नहीं होगा और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही इशिका ये सुनती है तो वो बोलती है दादाजी सच में क्या। दादाजी बोलते हैं हाँ बेटा सच में, और मुझे पहले बता देना चाहिए था, और सच में मैं इतना बिज़ी हो गया था कि मेरे माइंड से ही निकल गया था। और कब आ रहे हो तुम लोग। फिर जो इशिका होते हैं वो खुश हो जाते, बोलते दादाजी मैं तो बोल रही हूँ आज सुबह की फ़्लाइट पे बैठ के आ जाऊँ।
दादाजी बोलते तो हाँ आ जाओ, किस बाहर की देरी है बेटा, शुभ काम में देरी नहीं करते, आ जाओ आ जाओ। फिर जो इशिका होती है वो बहुत खुश हो जाते और दादाजी भी बहुत खुश हो जाते हैं। इशिका बोलती है दादाजी मैं 1-2 दिन की फ़्लाइट करवाती हूँ, पैकिंग भी करनी और सब लोगों को बताना भी है कि इंडिया जाना है, तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा ना, 2 दिन के बाद इंशाल्लाह हम आ जाएंगे। ऐसा बल्कि जो इशिका होती है वो कॉल काट देती है और ये सब कुछ सुन के हमारी इशिका बहुत खुश हो जाती है। वो पेट के ऊपर चढ़ के नाचने लग जाती है और ये डांस कर ही रही होती कि नेहा आ जाती है और नेहा जैसे ही इशिका को नाचते हुए देखती हुई बोलती क्या हो गया, कौन सा जिन ने काट लिया, क्या कर रही हो आप, कितनी खुशी चढ़ गई है, क्यों दूसरी शादी तो नहीं कर ली। जिस पे हमारी इशिका बोलती है वैसे मेरा इरादा तो दूसरी शादी करने का है, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम हो ना थोड़ा, जब तुमसे बोरिंग हो जाएगी ना तब सोचूंगी। जैसे ही नेहा ये सुनती तो वो इशिका के साथ बेड पर चढ़ के उसको पिल्लू से मारने लग जाती है। इशिका बोलती है यार मैडम 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 सॉरी सॉरी, मजाक कर रही थी यार। जो नेहा तुम मेरे साथ ऐसा मजाक किया ना तो मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ, समझ गई ना आप। फिर जो हमारी इशिका होती है वो नेहा को हक कर लेती है, वो बोलती है जान 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 मैं बहुत 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 खुश हूँ। फिर जो हमारी नेहा होती है उसको पीछे करती हुई बोलती है हाँ मुझे भी तो बताओ क्या खुशी चढ़ी है, मुझे भी तो बताओ, मुझे भी तो सुनना है ना। फिर जो इशिका होती है बोलती है जान हम इंडिया जा रहे हैं। फिर जो नेहा होती है बोलती है क्या 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 बोला, हाँ जान हम परसों की फ़्लाइट में है और हम सब इंडिया जा रहे हैं। आगे से जो नेहा है वो बोलती है जान जान सच बताओ, सच में जा रहे हैं क्या। हमारी जगह बोलती है हाँ मेरी जान सच में हम सब जा रहे हैं। ये सुन के हमारी नेहा भी बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, नेहा बोलती है एक मिनट में मम्मी जी को मैं सबको बता के आती हूँ। इसी को बोलती है यार अभी नहीं बताओ सरप्राइज़ है। नेहा बोलती है छोड़ो सरप्राइज़ को, मैं चाह रही हूँ सबको बताने के लिए। ऐसा बोल के नेहा बाहर दरवाज़ा खोलती है और बाहर भाग जाती, बोलती है सुनो 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 सब लोग सुनो यार मेरी बात सुनो, सबको एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ देनी, जल्दी से साथ बाहर आ जाओ। सब लोग जैसे ही नेहा की आवाज़ सुनते तो सब लोग भागे भागे बाहर आते हैं और इशिका की जो मम्मी होती है बोलते बेटा क्या हो गया। जो नेहा है वो जाती है मम्मी जी को आकर करती, बोलती मम्मी 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 हम सब इंडिया जा रहे हैं। फिर जैसे ही सब लोग इंडिया का नाम सुनते हैं तो सब लोग बहुत कुछ बोलते हैं सच में क्या। मैं बोलती है हाँ कसम से सच में हम सब इंडिया जा रहे हैं। जैसे ही सब लोग इंडिया का नाम सुनते हैं तो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इशिका की जो मम्मी होती है वो भी खुश हो जाते हैं। इशिका की मम्मी बोलती है ठीक है बेटा इंडिया जा रहे हैं, सब लोग अपनी पैकिंग कर लो, अगर किसी की कोई चीज़ छूट गई तो ये मत बोलना कि हमारे कुछ छूट गई है रह गए। ये सुन के सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर जो इशिका है वो बाहर आती है तो अपनी मम्मी के पास जाती है और अपनी मम्मी को बोलती है मम्मी इंडिया जा रहे हैं। तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ बेटा मुझे पता है, नेहा ने मुझे सब बता दिया है। फिर जो इशिका तो बोलती क्या करें मम्मी, देखो ना आपकी बहू के पेट में कोई बात टिकती ही नहीं है, मैंने बोला था मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी। तो इशिका की मम्मी बोलती थी बेटा क्या हो गया तू बता, मेरी बेटी बताए, बात तो एक है ना, और कब की फ़्लाइट है। फिर जो इशिका होती है बोलती है मम्मी परसों की फ़्लाइट है रात को, अभी डिसाइड नहीं किया, अभी करवाऊँगी और अंकल आ जाए ना फिर अंकल को भी बताना है। तो फिर जैसा अंकल बोलेंगे वैसे ही। फिर जैसे ही इशिका बात कर ही रही होती है कि अंकल बोलते हैं कि बेटा जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी टिकट करवाओ यार, अपने प्रदेश जाना है, अपने गांव जाना है यार, जितना जल्दी हो सके करवाओ। फिर जो रिया की मम्मी होती है बोलती है कि अगर हम सब लोग चले जाएंगे तो पीछे ऑफिस का क्या होगा। फिर जो रिया के पापा होते बोलते हैं हाँ ये बात भी सही बोला, ऐसा करो तुम सब लोग चले जाओ, मैं यहीं पे घर पे ही रह जाऊँगा। इशिका बोलती है बिल्कुल भी नहीं, हमारे पीछे मैनेजर हैं, सब लोग हैं ऑफिस का ध्यान रखने के लिए, हम पूरी फैमिली जाएंगे इंडिया, ठीक है ना अंकल। अंकल बोलते नहीं बेटा मैं नहीं जा सकता हूँ, ये तुम जाओ या मैं जाऊँ, तुम जाओ मैं नहीं जाऊँगा। रिया बोलती है कि ठीक है मैं नहीं जा रही हूँ बट आप जाएंगे। सॉरी इशिका बोलती है, अंकल बोलते नहीं बेटा तुम जाओ ना, मैं यहीं पे रहूँ ना। फिर जो इशिका होती बोलती नो अंकल मैं नहीं जा रही हूँ, बस फाइनल डिसीजन, मैंने आज तक हर बात आपकी मानी है, बस आप जाएंगे सबके साथ, मैं नहीं जाऊँगी।
बस मैंने बोल दिया सो बोल दिया। मम्मी प्लीज़ आप भी कुछ मत बोलना, अंकल जाएं। अंकल बहुत खुश हुए थे जब इंडिया का नाम सुना था। जब आप लोग वापस आएंगे तो फिर मैं भी चली जाऊंगी ना। अभी आपको पता है मेरा ऑफिस में रहना कितना ज़रूरी है। अंकल वैसे भी फ्री होते हैं, अंकल बोलने से काफ़ी काम कर चुके हैं। अंकल जाएं घूमे फिर उसके बाद आ जाएं। इशिका ऐसे बोलती है, बट जो नेहा होती है उसका मूड ऑफ हो चुका होता है। वो सबके सामने कुछ बोल नहीं पाती कि तुम सब जाओ में। उसको ये खुशी थी क्योंकि वो दादी माँ दादाजी के साथ मतलब के पास जाएगी। और एक तरफ से हमारी इशिका ने साफ साफ मना कर दिया था कि मैं नहीं जा रही हूँ। ये बात सुन के नेहा को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। वो ऐसे ही चुप होकर रूम में चली जाती है। पहले तो कोई किसी का ध्यान नहीं देता है और ऐसे ही सब लोग बैठ के गपशप करने लग जाते हैं। इशिका की जो मम्मी होती है वो बोलती है, नेहा बेटा कहाँ गई? फिर जो रिया होती है वो बोलती है वो तो रूम में गई है, मुझे लगता है थोड़ा काम होगा इस वजह से चली गई। फिर जो इशिका की मम्मी होती है वो बोलती है ठीक है। यहाँ पे सब लोग अपनी अपनी प्लानिंग्स करने लग जाते हैं कि क्या क्या लेके जाएंगे, क्या क्या नहीं ले, क्योंकि ये लोग तकरीबन 10 साल के बाद इंडिया गए हो मतलब जा रहे होते। इस वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ इशिका मतलब अपना फ़ोन निकालती है और बाहर चली जाती है थोड़ा साइड पे बात करने के लिए, क्योंकि उसको एक इम्पोर्टेंट कॉल आ चुकी होती है। और इशिका ने अंकल जी को बता दिया होता है कि आप सब कुछ हैंडल कर लेना। और अंकल जी इतने समझदार होते हैं कि वो ऑफिस का सारा काम सब कुछ संभाल देते हैं। और ऐसे ही ये लोग फिर खाना खाते हैं। सब लोगों को बुलाया जाता है। नेहा भी आती है, नेहा भी बैठ जाती है। नेहा किसी से कुछ बात नहीं करती, बस फेस पे फेक स्माइल रखती है। और ऐसे ही सब लोगों से बातें करते हैं। सब लोग बातें करते खाना खाते और सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। यहाँ हमारी जो नेहा है वो अभी तक किचन में होती है। इशिका रूम में बैठी होती है और ऑफिस का ही काम कर रही होती है। और रात के बज जाते हैं 10:30 और इशिका काम कर रही होती है। इशिका को टाइम का पता नहीं चलता है। यहाँ सब लोगों ने खाना खा चुके होते हैं। नेहा जो होती है वो किचन में खड़ी होती है कि रो रही होती है, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता है कि वो जा रही और इसकी जान यहीं पे रहेगी। क्योंकि हमारी इशिका तो पहले ध्यान नहीं देती कि वो अपनी जान के बिना नहीं रह सकती है, और नेहा भी उसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती है। इशिका ने तो ये बात सोची नहीं थी। और ऐसे ही जो हमारी नेहा वो कुछ देर के बाद फिर फाइनली किचन से निकलती है, फेस वगैरह वॉश करती है और रूम में जाती देखती है इशिका अभी तक काम कर रही होती है। इशिका नेहा को देखते हुए बोलते हैं, क्या जान कहाँ रह गई थी आप, इतना टाइम हो गया, चलो सोते हैं। ऐसा बोल के फिर जो नेहा होती है वो लेट जाती है और इशिका थोड़ा काम करती रहती है और नेहा के साथ बातें करती रहती है। नेहा में आंसर देती रहती है। हमारी इशिका पहले इतना ध्यान नहीं देती है, वो बस काम के सिलसिले में ही मतलब ऑफिस के काम में ही लगी होती है। और यहाँ हमारी नेहा सो चुकी होती है। इशिका जैसे ही देखती है नेहा सो चुकी है। इशिका भी अपना काम ख़त्म करती है और वो भी नेहा को हक करके सो जाती है। हमारी नेहा सोई नहीं होती है, वो थोड़ा सा बहाना कर रही होती है, क्योंकि उसको बहुत बुरा लग रहा होता है कि उसकी जान मतलब वो अपनी जान से दूर जा रही होती है। और इशिका काम के मतलब काम में इतनी बिजी होती है कि उसको याद ही नहीं रहता है। और ऐसे ही हमारी जो इशिका है वो मॉर्निंग में जाती है ऑफिस में और जो अंकल जो होते हैं वो एयरपोर्ट पे जाते हैं टिकट करवाने के लिए। और जो टिकट होते हैं उनको पता चलता है कि आज रात की फ़्लाइट है, उसके बाद एक हफ्ते के बाद फ़्लाइट नहीं है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो इस वजह से इशिका के जो पापा होते हैं वो आज रात के ही टिकट लेके आ जाते हैं। और जैसे ही घर में आते हैं तो वो सबको बताते हैं कि यार बहुत बड़ा मसला बन गया, अभी मैंने मतलब आज रात के ले ली, नहीं तो काफ़ी टाइम हो जाता। और हमारी मीटिंग्स भी 1-2 दिन तक थी, मैं नहीं चाहता कि हमारी मीटिंग्स जाए और आज रात ही हम लोग को निकलना है और आप सब लोग अभी ही तैयारियाँ करना स्टार्ट कर लो। और ऐसे बोल के जो इशिका रिया के पापा होते हैं वो अपने अपने रूम में चले जाते हैं पैकिंग करने के लिए। सब लोग अपने बेडरूम में चले जाते हैं। नेहा वहीं पे खड़ी होती है और उसका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ होता है। वो पहले तो किसी को दिखाती नहीं कि उसका मूड ऑफ है, उसका मतलब दिल नहीं भी कर रहा होता है। और लेकिन उसको दादी माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब होती है, इस वजह से वो दादी माँ के लिए जा रही होती है। वो रूम में जाती है, कबर्ड खोलती है, फिर सोचने लग जाती है। फिर वो अपना टिच निकालती है और उसमें कपड़े डालने लग जाती है। वो पैकिंग कर ही रही होती है कि इशिका की कॉल आ जाती है और बोलती है ठीक है जान, आप जल्दी से अपनी पैकिंग कर लो, तो मैं आप लोगों को मतलब एयरपोर्ट पे मिलूँ, क्योंकि मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं मीटिंग छोड़ के नहीं आ सकती हूँ। जैसे ही हमारी नेहा ये बात सुनती है तो ये बात सुन के नेहा को बहुत
बुरा लगता है। इशिका ने कॉल काट दी होती है। सो गाइस देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। हमारी जो नेहा है वो जाएगी कि नहीं जाएगी, ये तो देखेंगे हम अगले पार्ट में। क्या हमारी इशिका हमारी नेहा के बिना रह पाएगी कि नहीं, ये तो हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में ही। सो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ, आई एम सो सॉरी कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही, तो मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, तो इस वजह से मैं स्टोरी अपलोड नहीं कर पाई। प्लीज़ गाइस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। ओके बाय बाय।